खून की धमनियाँ बनाता है, तैयार करता है, सप्लाई करता है। मोस्ट न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व इनटू द ब्लड अलॉन्ग विथ वाटर, और इसमें जो बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं वो पानी के साथ निकल करके इसमें चले आते हैं। द ब्लड कैरीज द ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसके बाद वो खून जो है हमारे शरीर के अलग अलग भागों में इसको पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब हम लोग इसके 5वें टर्म्स की बात करेंगे। शायद हमको लगता है एक बार मे बी आई थिंक आई हैव टू रिपीट द स्मॉल इंटेस्टाइन अगेन। अगर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पाचन तंत्रिका के सबसे लंबे भाग है, और इंटेस्टिनल जूसेस जो होते हैं, अंदरूनी जूसेस जो होते हैं, वो मिक्स हो करके हमारे भोजन को और भी अधिक देर तक और भी अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देते हैं। और ये जूसेस आते कहाँ हैं? इंटेस्टिनल वॉल, लीवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर से होते हुए आते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से ये डाइजेशन, भोजन के डाइजेशन का कार्य सिद्ध हो जाता है, और यही भोजन जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है, हमारा शरीर ऑब्जर्व करने के लिए, सूखने के लिए तैयार हो जाता है। अगर हम लोग इंटेस्टिनल वॉल की बात करें तो वो बिल्कुल एक बाल की तरह है, उसका आउटग्रोथ, जो कि ब्लड वेसल्स, लीचली ब्लड, खून का थक्का जो है काफ़ी अधिक मात्रा में सप्लाई करता है, देता है। इसमें बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मोस्ट न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व इनटू द ब्लड अलॉन्ग विथ वाटर। ये पानी के साथ कई सारे तत्व, पौष्टिक तत्व जो है वो ब्लड में आ जाते हैं। द ब्लड कैरीज द ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और हमारा ब्लड जो है हमारे शरीर में अलग अलग, शरीर के अलग अलग भागों में इस ऊर्जा को पहुंचाने का कार्य करती है। अगर हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, ये 5वां टर्म हमारा After small intestine, we will talk about the large intestine, because of our waste food materials are remain in that hole or in that intestine. Large intestine, the undigested food pass into a wider tube called the large intestine. और सबसे चौड़ा जो भाग होता है, सबसे बड़ा जो भाग होता है, वो हमारा मतलब फैला हुआ भाग होता है। ये बड़ा नहीं होता, फैला हुआ भाग होता है हमारा बड़ी आंत। तो जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट फूड मटेरियल्स होते हैं, जो भोजन के सबसे ख़राब तत्व होते हैं, क्योंकि छोटी आंत तो अपना न्यूट्रिएंट्स ले जाता है, वो बस न्यूट्रिएंट्स ही ले जाता है, लेकिन जो वेस्ट फूड होते हैं हमारे भोजन में, वो हमारी बड़ी आंत के द्वारा ये बिल्कुल रेक्टम तक पहुंचते हैं। द रिमेनिंग वाटर इज ऑब्जर्व थ्रू द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड वेसल्स, और उसके बाद जो बचे खुचे भोजन होते हैं, बचे खुचे जो पानी होते हैं, वो बिल्कुल लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, जितने छोटी आंत करती है उससे जो बचते हैं, वो बिल्कुल लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा हो करके ये हमारे ब्लड वेसल्स में आते हैं। उसके बाद जो हमारा छठा मामला है वो है रेक्टम। जो हमारा छठा मुद्दा है वो है हमारा रेक्टम। अब मैं आपको रेक्टम के बारे में बताऊंगा। रेक्टम जो है उसको मलाशय कहा जाता है, जिसमें सबसे लास्ट प्रक्रिया भोजन के पाचन का होता है। इसी के द्वारा हमारे वेस्ट मटेरियल जो हैं वो हमारे शरीर से बाहर आते हैं। द अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट एक्यूमुलेट इनसाइड द रेक्टम। ये बिल्कुल जो अपचित पदार्थ है वो हमारे रेक्टम में एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने के बाद देन इट पासेस आउट थ्रू द एनस एज एक्सक्रेटा, और उसके बाद ये हमारे एनस के द्वारा, एनस से हो करके मलमूत्र में बाहर निकलता है। एनस से होता हुआ मलमूत्र के रूप में ये हमारे शरीर से बाहर निकलता है। दिस इज़ द योर टॉपिक, मेन टॉपिक्स, एंड
I will go for the next term. This term is very important, so watch me carefully. Here we will go. Your digestion of food is completed, so I am going for the next term. Get ready for the next term. What is your next term? Your next term is microbes. Your next term is microbes. This is very important thing. In Hindi meaning, microbes is known as जीवाणु कहे, कीटाणु कहे, हम लोग इस माइक्रोब्स को जीवाणु या फिर कीटाणु भी कह सकते हैं, जिसके शरीर में, हमारे शरीर में आने से अलग अलग तरह के रोग हमारे शरीर में पनपते हैं। तो ये है माइक्रोब्स, से आप ध्यान से सुनेंगे। कहता है माइक्रोब्स आर टीनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विथ आवर नेक्ड आइज। नेक्ड मीन्स खुले। माइक्रोब्स जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, कीटाणु जो होते हैं, वो बिल्कुल इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपने खुले आँखों से नहीं देख सकते। हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इसे सूक्ष्म जीव भी कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स सूक्ष्म जीव, जो जीव बहुत छोटा है, काफ़ी छोटा है, इसे किसी यंत्र से ही देखा जा सकता है। मेनी माइक्रोब्स आर माइक्रोस्कोपिक विच मीन्स दे कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। कुछ जीवाणु या कीटाणु जो होते हैं वो बिल्कुल सूक्ष्म ही होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, जिनको कि केवल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके ही देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र है, एक साइंटिस्ट के द्वारा एक साइंटिफिकल थिंग है, जो कि जिसके द्वारा हम छोटे छोटे जीवों को, कीटाणुओं को देख सकते हैं। सो unlike humans, the body of some microbes comprises of a single cell. मानव को छोड़ करके जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं वह बिल्कुल एक कोशिकीय होते हैं। दे आर देयरफॉर कॉल्ड सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसीलिए ये जो है आपको एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं क्योंकि ये सिंगल सेल्ड होते हैं, सूक्ष्मदर्शी जीव। सो द कंडीशन विच फेवर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स आर वार्मथ, मॉइस्चर, फूड एंड एयर। जिस तरह की इन्हें जलवायु चाहिए होती है ताकि ये पनप सके, वो जलवायु होता है, उस तरह का माहौल होता है। अगर बहुत अधिक गर्मी है या फिर मॉइस्चराइज है, नमी है किसी चीज़ में, या फिर ये अक्सर हमारे भोजन या फिर हवा को ढूंढता है। ये अक्सर हवा में, भोजन में, मॉइस्चराइज चीज़ों में जिसमें कि नमी पाई जाती है, उसके साथ साथ बहुत अधिक किसी चीज़ का गर्म होना या फिर गर्मी होना, तो वहाँ पर भी ये माइक्रोब्स को देखे जाते हैं, इस कीटाणुओं को देखे जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ विच दे कैन ग्रो एवरीवेयर, क्योंकि ये कहीं भी पनप सकते हैं, हर जगह हो सकते हैं। इसी के कारण कई तरह के डिजीजेस, कई तरह के रोग हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सो अगर हम लोग इसकी बात करें, दे कैन ग्रो इन प्लेसेस लाइक आवर माउथ, एयर, सोयल, वाटर, इनसाइड और आउटसाइड आवर बॉडी। अब ये कहाँ कहाँ पनप सकते हैं? तो ये कहीं भी पनप सकते हैं। हमारे मुंह के अंदर हो सकते हैं, हमारे शरीर के बाहर हो सकते हैं, जहाँ पर इन्हें वार्मथ मिल जाए, जहाँ पर इन्हें हवा मिल जाए, जहाँ पर इन्हें भोजन मिल जाए, जहाँ पर इन्हें थोड़ी बहुत मॉइस्चराइज नमी मिल जाए, तो वहाँ पर ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे जीवाणु पनपते दिखते हैं। सो some microbes are useful to us while other are harmful. Harmful microbes are called germs.
लेकिन अगर हम लोग माइक्रोब्स की बात करते हैं तो कुछ माइक्रोब्स, कुछ जीवाणु, कुछ कीटाणु ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी सहायक होते हैं, तो कुछ कीटाणु ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी अधिक खतरनाक होते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल के लिए आपका आया हुआ जो वायरस है, आपका आया हुआ जो वायरस है जिससे कि अभी आप लड़ रहे हैं, वो वायरस काफ़ी अधिक खतरनाक है, जिसको कि कोरोना के नाम से जाना जाता है। कोरोना वो भी एक तरह का वायरस ही है, वो भी एक तरह का माइक्रोब्स ही है, जो कि हवा के द्वारा भी हम तक पहुंच सकता है, जो कि भोजन के द्वारा भी हम तक पहुंच सकता है, जो कि गर्मी रहने के गर्म चीज़ों के द्वारा भी हम तक पहुंच सकता है, जो कि मॉइस्चराइज नमी हो फिर भी हम तक पहुंच सकता है। तो इसलिए इस माइक्रोब्स के बारे में जानने काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि ये आपको काफ़ी कुछ बताएगा उस जर्म्स के बारे में। तो जो माइक्रोब्स, जो कीटाणु काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उसे हम लोग जर्म्स के नाम से जानते हैं, उन्हें हम लोग कीटाणु के नाम से जानते हैं। सो अगर हम लोग अब इस जर्म्स के प्रकारों की बात करें, इस माइक्रोब्स के प्रकारों की बात करें, there are 4 kinds of microbes. There are mainly 4 kinds of microbes. अगर हम लोग इसकी बात करें, फर्स्ट वन इज